सबको जय मसीह की। मैं जसपाल एक बार से फिर आप लोगों के सामने परमेश्वर का वचन लेकर उपस्थित हूँ। आज का मेरा टॉपिक है मसीह की उत्तमता। फिलिपियों की किताब अध्याय 3 वचन 8 को हम लोग कवर कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने कल पढ़ा था कि मसीह की पहचान में सब बातों के विषय में हम लोग बात की थी कि पौलुस ने उन सारी बातों को कूड़ा समझा। तो उसी तरह से आज हम मसीह की उत्तमता में सब तरह की सब वस्तुएं, सब तरह की वस्तुएं जो है उसके विषय में थोड़ा बात करेंगे। और प्रभु का वचन कहता है, यदि कोई व्यक्ति मसीह को प्राप्त करता है और दुनिया का सब कुछ खोता है, मसीह को कोई व्यक्ति प्राप्त करता है और दुनिया की सारी चीज़ों को खोता है, तो उसके लिए हानि की बात नहीं है और उसके लिए उस व्यक्ति को दुखी होने की क्या है, ज़रूरत नहीं है। क्योंकि प्रभु का शिष्य बनने के लिए क्या है, लूका की किताब अध्याय 14 वचन 33 में परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर तुम मेरे लोग हो, है ना, और मेरा क्या है, सब कुछ तुम्हारा है, और जैसा तुम्हारा जो धन है, दौलत है, उसके लिए अगर तुम उसका लगाव नहीं छोड़ते हो तो तुम मेरे चेले नहीं बन सकते हो। और याद रखो, हम अपना उद्धार कभी नहीं खोएंगे, पर क्या है, हम एक चेले जो रहते हैं वो नहीं बन पाएंगे अगर हम अलीशा की तरह अपना जो लगाव जो है चीज़ों का नहीं छोड़ते हैं। तो आज परमेश्वर ने हमें हर तरह की आत्मिक वस्तुएं दी है। परमेश्वर ही है जो परमेश्वर ने हमें क्या है, यीशु मसीह के साथ जोड़ दिया है। और परमेश्वर की तरफ से हमें क्या मिला है, कौन सी वस्तुएं परमेश्वर ने हमें दी है, सब तरह की परमेश्वर ने हमें वस्तुएं दी है। जैसे 1 कुरिन्थियों अध्याय 1 वचन 30 में प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर ने हमें सारे ज्ञान, खराई दी है, शुद्धता और छुटकारा ठहरी। ये सारी वस्तुएं क्या है, परमेश्वर ने हमें दी है। और प्रभु का वचन ये भी कहता है, जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उद्धारकर्ता के रूप में, तो इफिसियों की किताब अध्याय 1 वचन 3 के अनुसार परमेश्वर ने हमें सारी आत्मिक आशीषें क्या है, दे दी है। और एक याद रखो, एक सच्चा विश्वासी बनने की एक कीमत होती है, वो ये है कि उसे संसार की अपनी हर तरह की सब वस्तुओं को क्या है, खोना पड़ेगा। हमें उन चीज़ों को खोना पड़ेगा यीशु मसीह के लिए जो हमारे लिए अच्छी है। आप एक मिनट के लिए सोच कर देखो कि यीशु परमेश्वर ने अपनी सबसे उत्तम चीज़ क्या दी। परमेश्वर रोमियो 8:32 में परमेश्वर का वचन कहता है, जब मैंने अपना एक लौता बेटा तुम्हारे लिए दे दिया है तो क्या बाकी चीज़ों नहीं दूंगा मैं। तो हम यीशु मसीह की उत्तमता में क्या है, हमें अपनी उत्तम चीज़ें, अपनी अच्छी चीज़ें हम यीशु को देंगे, परमेश्वर को देंगे, तो परमेश्वर हमें उत्तम चीज़ें देगा, बेस्ट चीज़ देगा हमें वो। और कई बार हम संसार की चीज़ों पर घमंड करते हैं, तो प्रभु का वचन कहता है, इसलिए कोई भी इंसान अगुओं पर घमंड ना करे, क्योंकि सब कुछ तुम्हारा ही है। 1 कुरिन्थियों अध्याय 3 वचन 21 में संसार के लोग क्या है, अपनी वस्तुओं पर घमंड करते हैं, जो कि हमें नहीं करना है। और प्रभु का वचन ये भी कहता है रोमन 8:17 में, अगर हम परमेश्वर की संतान है, उसके बेटे बेटियां बन गए हैं पवित्र आत्मा के द्वारा, रोमन 8:13 से 17 तक पढ़ोगे तो परमेश्वर को हे पिता हे अब्बा कहने का हमें अधिकार दिया है। ये परमेश्वर की उत्तमता है। और हमें रोमन 8:17 के अनुसार क्या है, परमेश्वर ने स्वर्ग के वारिस भी ठहरा दिया है। हो सकता है कि धरती पर, प्रभु का वचन कहता है 2 कुरिन्थियों अध्याय 6 वचन 10, हमारे पास अच्छी चीज़ें नहीं हो सकती। हम एक साधारण जिंदगी जीते हैं 12 चेलों की तरह। जैसे प्रभु का वचन कहता है 2 कुरिन्थियों अध्याय 6 वचन 10 में कि हम शोक करने वाले तो दिखते हैं, पर हमेशा दूसरे को खुश रहने वाले बना देते हैं। हो सकता है दिखने में हम गरीब हैं, पर हम दूसरों को अमीर बना देते हैं। हो सकता है कि दिखने में हमारे पास कुछ भी नहीं है, पर फिर भी हम सब कुछ रखते हैं। तो ये है हर तरह की आत्मिक चीज़ें परमेश्वर ने जो हमें दी है। और प्रभु का वचन कहता है 2 कुरिन्थियों अध्याय 8 वचन 9 के अनुसार, एक विश्वासी जो है, एक सच्चा विश्वासी जो है, संसार की चीज़ों में लोभ में चीज़ों में नहीं फंसता। वो कहता है धनी होने के ये कि परमेश्वर के अनुग्रह है कि हम धनी होने के बावजूद भी गरीब बन गए, ताकि उनके कंगाल होने से तुम अमीर बन जाओ। यीशु मसीह हमारे सामने एक अच्छी एग्जाम्पल है कि वो हमारे लिए दास का रूप धारण कर लिया उन्होंने। उसने अपना ईश्वरीय रूप जो है छोड़ दिया, उन्होंने ईश्वरीय रूप जो तत्व था वो छोड़ दिया। फिलिपियों 2:5 में हम 5
6, 7, 8, 9, 10 में देखते हैं इन बातों को। तो याद रखो, हम वस्तुओं को पाने के लिए बहुत, धरती पर हम लोग कुछ वस्तुओं को पाने के लिए क्या करते हैं, बहुत सारा अपना पैसा लगाते हैं। पर एक सच्चा विश्वासी क्या करता है, वो अपना सब कुछ दे देता है, हर तरह का क्या है, सब कुछ दे देता है। जैसे क्या जो महत्वपूर्ण और कीमती वस्तुएं हैं, क्या हम उसके लिए सब कुछ दे सकते हैं? अगर हम कुछ वस्तुओं को लेने के लिए अपना धन खर्च करते हैं, अगर आपको कोई कीमती चीज़ मिले और कोई महत्वपूर्ण चीज़ मिले, महत्वपूर्ण जो चीज़ है वो मिले, तो क्या आप अपना सब कुछ दे सकते हो? तो बाइबल में हमारे पास यहाँ पर 2 एग्जाम्पल पड़ी है, मत्ती की किताब अध्याय 13 वचन 44 में, जैसे छिपे हुए खजाने के बारे में, कि छिपे हुए खजानों को पाने के लिए जैसे व्यक्ति ने अपना सब कुछ बेच दिया और खेत को ही मोल ले लिया, तो उसने छिपे हुए खजाने को नहीं पाया, बल्कि उसने पूरे खेत को ही क्या कर लिया, उसको खरीद लिया। उसी तरह से हम मत्ती 13 44 में 45 में क्या है, अनमोल मोती का जो दृष्टांत है उसके बारे में हम जानते हैं कि एक जो था, एक व्यापारी जो था, जो मोती, अनमोल मोती है वो स्वर्ग राज्य का एक चित्र है। तो वह व्यापारी जो था मोती की खोज में जा रहा था, जो अच्छे मोतियों की खोज में जा रहा था, पर जब उसको बहुमूल्य, कीमती, महत्वपूर्ण मोती मिल गया तो उसने क्या किया, अपना सब कुछ बेच दिया और उसको मोल ले लिया। तो याद रखो, हमें हर तरह की सब वस्तुओं को क्या है, प्रभु के स्वर्ग राज्य के लिए, प्रभु के लिए कूड़ा समझना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अपना, क्योंकि हमारे पास सबसे कीमती और महत्वपूर्ण बात क्या है, जैसे मैं कल भी बोल रहा था कि यीशु मसीह को पहचानना ही हमारे पास सबसे बड़ा इनाम है, और यीशु मसीह को पाना ही, व्यक्तिगत रिलेशनशिप रखना ही परमेश्वर के साथ क्या है, हमारा क्या है, सबसे महत्वपूर्ण और कीमती समय है। तो आप लोगों को मैं उत्साहित करना चाहता हूँ कि अगर हमें मसीह की पहचान में, उत्तमता में बढ़ना है, मसीह की उत्तमता में बढ़ना है, तो हमें सब कुछ, सारी बातें, हर तरह की जो बातें हैं जो संसार की है, उनको त्यागना होगा। जो हमारी हानि की है उनको छोड़ना होगा हमें। तो आप लोगों को मैं उत्साहित करना चाहता हूँ कि परमेश्वर की उत्तमता में बढ़ने के लिए हर तरह की उन बातों को छोड़ दो जो यीशु मसीह से हमें दूर करती हैं। तो इन वचनों से प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।